प्रभु राम के चरणों में मिलकर शीश झुकाते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं कैसे मिला बनवास, उन्हें ये आज बताते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुनाते हैं, सबको कथा सुनाते हैं। बोलो रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, भगवान लक्ष्मण की जय, बोलो रामचंद्र की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। आइए आज हम राम वन गमन की कथा सुनते हैं, यानी कि श्री राम के वनवास की कथा। अपने चारों पुत्रों के विवाह के पश्चात राजा दशरथ का एकमात्र सपना था कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि श्री राम भगवान को अयोध्या नगरी का राजा बनाए। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से विमर्श करके राम का राज्याभिषेक निश्चित किया। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई तथा पूरी अयोध्या नगरी की जनता अपने नए राजा को पाने के लिए उत्साहित थी। श्री राम हमेशा से ही जनता तथा परिवार के सदा ही प्रिय थे। उनके राज्याभिषेक की बात सुनकर पूरे नगर में उत्साह और खुशियां फैल गई। पूरे नगर को सजाया गया, दीप जलाए गए, हर तरफ रोशनी ही रोशनी की गई। पूरा अयोध्या जश्न मना रहा था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से राम की सौतेली माता राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनको उकसाया। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में भ्रम पैदा कर दिया कि राजा दशरथ अपने पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब मंथरा ने कि वह राम की जगह अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाए, ऐसा उन्होंने सुझाव कैकेयी को दे दिया। तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम चाहो तो राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सकती हो। तब रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान को स्मरण हुआ, जो उन्होंने देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी को उनके युद्ध में साथ देने के लिए दिए थे। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर अपने 2 वरदान मांग लेंगी। तब रानी कैकेयी ने मंथरा की कुविचार से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने दोनों वर मांगती है, जिसमें वह पहले वरदान में यह मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, जिसमें राम 14 वर्ष तक वन में रहेंगे और राज्य किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकेंगे। दूसरे वचन में रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए मांगती हैं। रानी कैकेयी के ये दोनों वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लगता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। जब राजा दशरथ के इस स्थिति का पता श्री राम को चलता है, तो वह अपने पिता के पास जाकर उनके इस रवैये का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के भवन में ही होते हैं। बहुत देर तक जब राजा दशरथ कुछ नहीं बोलते, तो रानी कैकेयी ही श्री राम को अपने 2 वचनों के बारे में बताती है। रानी कैकेयी के दोनों वचन सुनकर श्री राम सहस्त्र उनके दोनों वचनों को स्वीकार कर लेते हैं। अगले ही दिन जब राम ने वनवास की खबर नगर में फैलती है, तो पूरे नगर में भागवत जैसे स्वर फूटने लगते हैं। देवी सीता अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय कर लेती है, जबकि भगवान श्री राम उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन वह अपने पति धर्म को निभाने के लिए उनके साथ जाने की
अनुमति मांगती है। भगवान श्री राम उन्हें मना नहीं कर पाते। जब लक्ष्मण जी को यह सूचना मिलती है तो वह राजा दशरथ को क्रोधित होते हैं, लेकिन श्री राम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भैया राम से बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए श्री राम के साथ वनवास चलने के लिए वो भी कहते हैं। और राम जी के लाख समझाने के बावजूद वो नहीं समझते, लेकिन वो श्री राम के साथ अयोध्या कैसे भी जाने के लिए श्री राम को मना ही लेते हैं। अयोध्या नगरी के लोग अपने श्री राम के वनवास पर उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें नदी के किनारे पर छोड़कर आर्य सुमंत के साथ अंधेरे में ही चले जाते हैं। वन पहुंचने के बाद श्री राम सबसे पहले अपने मित्र निषाद राज के पास पहुंचते हैं। एक दिन उनके पास बिताकर वह लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाते हैं। श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु भी कुछ दिनों के बाद हो जाती है। वो अपने बेटे के दूर जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपने प्राण त्याग देते हैं, स्वर्ग सिधा जाते हैं। यही थी भगवान श्री राम की वनवास जाने की कथा। सूरज जैसे ज्योति बिन तरवर जूठनहीन, राम बिना दशरथ विकल जैसे जल बिन मछली। मत जाओ मत जाओ मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ कर मत जाओ। रुक जाओ, हे नाथ हमारी विनती मत ठुकराओ। चलते राम कर अवध अनाथा, विकल लोभ सब लागे साझा। मत जाओ हे राम अयोध्या छोड़ कर कहीं न जाओ। राम बिना मेरी सोनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। सीता बिन गई महलों की शोभा, कौन सहे अब ये दुखदाई। नगर भवन गलियां सब रोए, रोए न पाए उर्मिला बेचारी। अपने दास जनों पर दया दिखाओ, रुक जाओ हे राम अयोध्या छोड़ कर ना जाओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है तो जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और अगर कथा हमारी कोई पहली बार सुन रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।